कुछ कंपनीज स्ट्रगल करती रहती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां मनी फ्लो करता है, टैलेंट अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगती है। तो लोग सोचते हैं कि इसमें एफर्ट लेजली होता होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये एक इनविजिबल क्रिएटिविटी सिस्टम है। इसके अंदर एक इनविजिबल क्रिएटिविटी सिस्टम है जो दिखाई नहीं देता, बट है। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेस हार्ड वर्कर के पास नहीं जाती, सक्सेस उनके पास जाती है जिनका स्ट्रॉन्गर सिस्टम होता है। तो मनी फ्लोप्स टू सिस्टम्स, मनी फ्लोप्स टू सिस्टम, मनी फॉलो टू सिस्टम्स। तो मनी सिस्टम्स को फॉलो करता है। अगर आपने सही तरीके से सही सिस्टम स्ट्रक्चर किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपको लॉन्ग टर्म पावर देगा, आपने एसेट्स बिल्ड किए हैं, तो ये आपको फ्यूचर में कैश फ्लो देंगे। या कोई भी सिस्टम आपने ऐसा बनाया है जो आपको फ्यूचर में कैश फ्लो देगा, तो और जो स्केलेबल है, प्रेडिक्टेबल है, तो वो आपको कैश फ्लो देगा। तो इसमें फंडामेंटल क्या है? मनी का नहीं, इसमें है सिस्टम्स का। तो मनी फॉलोज टू सिस्टम्स, मनी सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आपने जैसा स्ट्रक्चर दिया है मनी को, जिस तरीके से, यानी आपने मनी को स्ट्रक्चर में ढालने का सोचा, मनी वैसे ही ढलेगा, उसी आकार में जाएगा। बिगेस्ट बिजनेस मिथ, दुनिया में एक बहुत डेंजरस मिथ फैलाया जाता है बिजनेस के ऊपर कि हार्डवर्क से ही सक्सेस आती है, यानी हार्डवर्क का क्रिएट बिग सक्सेस। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आज दुनिया के हर स्मॉल बिजनेस ग्लोबल लेवल पर स्केल करते और हर हार्डवर्किंग फाउंडर आज बिलियनर होता। बट ऐसा नहीं है। यानी एफर्ट अलोन डजंट स्केल, यानी एफर्ट अलोन डजंट स्केल, यानी एफर्ट अलोन डजंट स्केल, एफर्ट अकेला काम नहीं करता। जैसे यानी हार्डवर्क अकेले काम नहीं करता, हार्डवर्क अकेले वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, ना सिस्टम क्रिएट कर सकता है, और ना ही ये स्मार्ट वर्क है, क्योंकि ये हार्डवर्क है। देखो रियलिटी क्या है? रियलिटी बिजनेस ग्रोथ अक्सर सिस्टम्स, लेवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा हाई है, हाई लेवल ग्रोथ होनी है, यानी मॉडर्न बिजनेस सक्सेस टू लेस अबाउट एफर्ट। व्हाट इज बिजनेस ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? सिंपल वर्ड्स में ग्रेविटी यानी ऐसी सिस्टम एबिलिटी, बिल्डिंग एबिलिटी जो यानी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगे। जैसे कस्टमर्स हुआ, कैपिटल हुआ, इन सबको अट्रैक्ट करने लगे। क्योंकि अगर यहाँ इन्वेस्टर्स खुद आते हैं, फाउंडर्स खुद आते हैं, यानी जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं या जो भी स्टॉक या शेयर में अपना हिस्सा लेते हैं, यानी बाय करते हैं इन्हें, वो इन्वेस्टर ही हुए। मतलब तो जो भी एंटरप्रेन्योर हुए, इन्वेस्टर्स हुए, मतलब सबको अट्रैक्ट करती है। कस्टमर्स को, कैपिटल को, सिस्टम को, सबको अट्रैक्ट करती है। यानी कनेक्शंस, नेटवर्क्स। तो इसका आएगा पहले कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स, ये कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के बाद आएगा हमारा कैपिटल। अब कैपिटल के बाद क्या आएगा हमारा? जो पहले तो हमारा है कस्टमर्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कस्टमर्स, अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, कैपिटल को अट्रैक्ट करती है, वहीं ये टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, टैलेंट को। फिर अटेंशन, यानी फिर अटेंशन को तो अट्रैक्ट करेगी क्योंकि कस्टमर्स, कैपिटल, टैलेंट, उसके बाद अटेंशन। और आज के मॉडर्न इकोनॉमी में अटेंशन ही सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम है। कुछ कंपनीज कंसिस्टेंटली चेस करती रहती है और कुछ कंपनीज ऐसी बन जाती हैं जहां इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्ट करते हैं या
जो टैलेंट है वो खुद अप्लाई करते हैं और जो कस्टमर्स है वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड है, ट्रस्ट कस्टमर्स को है। तो जैसे अब एक स्टोरी सुनो, जैसे कोई एक बंदा जो स्मॉल प्रोडक्ट से शुरू करता है और वो स्मॉल प्रोडक्ट बनाता रहता है और इसे स्केल करता रहता है, और वहीं दूसरा बंदा ब्रांड बिल्ड कर रहा है, ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज ले रहा है, टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अटेंशन कंज्यूम कर रहा है। तो फिर कुछ ईयर्स बाद जो पहला बंदा था जिसने स्मॉल प्रोडक्ट से शुरू किया, वो कुछ साल बाद सरवाइव कर रहा है, आज भी सरवाइव कर रहा है कुछ सालों बाद। और जो दूसरा बंदा है वो एक इकोसिस्टम बिल्ड कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल हुआ। एप्पल सिर्फ एक कंपनी या एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। तो जब एप्पल एक पूरा इकोसिस्टम है, यानी वो सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक कंपनी नहीं है, जैसे वो एक इकोसिस्टम है, वैसे ही अगर ट्रस्ट है, ब्रांड वैल्यू है, तो फिर एक इकोसिस्टम ही बनना है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर्स सिर्फ आइडियाज में इन्वेस्ट नहीं करते, वे देखते हैं कितनी स्केलेबिलिटी है, कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी है, कितना सिस्टम है, यानी वो ये सब देखते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई कंपनी यानी स्केलेबिलिटी देती है या रिपीटेबिलिटी देती है, रिपीटेबिलिटी वैल्यू क्रिएट करती है, क्योंकि अगर रिपीटेबिलिटी वैल्यू कोई भी कंपनी क्रिएट करती है तो वहां इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां से रिपीटेबिलिटी वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होने वाली है। तो फंडामेंटल ये है कि अगर कोई कंपनी स्केलेबिलिटी देती है, दूसरा प्रेडिक्टेबल है, तीसरा सिस्टम, यानी ये जो चीजें हैं इन्होंने देखती हैं। जैसे बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में उन्हें लॉस हो जाता है। बट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, यानी सिर्फ आइडियाज से नहीं देखते, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर काम नहीं चलाते, वो स्केलेबिलिटी देखते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी देखते हैं, सिस्टम्स देखते हैं, रिपीटेबिलिटी देखते हैं कि अगर कंपनी रिपीटेबिलिटी वैल्यू क्रिएट कर रही है तो ही हम इन्वेस्ट करें, ना तो ना करें। तो फंडामेंटल ये है कि वो सिस्टम मोड देखती है, सिस्टम मोड अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्केलेबल सिस्टम अट्रैक्ट कैपिटल, अगर सिस्टम स्केलेबल है तो वो कैपिटल को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा। तो स्केलेबल सिस्टम अट्रैक्ट कैपिटल, ये स्केलेबल सिस्टम्स अट्रैक्ट कैपिटल। स्केलेबल सिस्टम्स अट्रैक्ट कैपिटल, अगर सिस्टम स्केलेबल है तो वो मनी यानी कैपिटल को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करता है। तो कैपिटल फॉलोअप्स सिस्टम्स दैट कैन मल्टीप्लाई, ये फंडामेंटल होता है कि स्केलेबल सिस्टम्स अट्रैक्ट कैपिटल। द टैलेंट मैग्नेट एफर्ट, ग्रेट कंपनी सिर्फ कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं करती, वो टैलेंट को भी अट्रैक्ट करती हैं। टैलेंट फॉलोअप्स विजन, यानी टैलेंट फॉलोअप्स विजन, यानी टैलेंट फॉलो विजन। तो पीपल अक्सर मिशन ड्राइवन सिस्टम्स, एम्बिशंस, फाउंडर्स, ग्रोथ इकोसिस्टम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्बिशंस पीपल ग्रोथ इन्वायरमेंट्स ढूंढते हैं। अ स्ट्रॉन्ग कंपनी डजंट ओनली हायर टैलेंट, नेटवर्क एफर्ट्स द हिडन मल्टीप्लर, यानी नेटवर्क एफर्ट्स द हिडन मल्टीप्लर। मॉडर्न इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है? नेटवर्क एफर्ट्स, मोर यूजर्स मोर वैल्यू, यानी जब हर एक नया यूजर्स सिस्टम यानी जो यूज करता है वो और ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने लगती है। यानी मोर यूजर्स बराबर मोर वैल्यू, जितने ज्यादा यूजर्स आएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पब्लिक एक के देखा देखी अट्रैक्ट होती है। यानी सामने वाला अगर कोई
चीज बाय कर रहा है तो दूसरा भी उसे देख के कर सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। यानी आमने सामने, यानी पीपल, लोग अक्सर अपने कनेक्शंस, अपनी कम्युनिटी को देखकर ही ज्यादा इंस्पिरेशन फील करते हैं। जैसे मोर यूजर्स बराबर मोर वैल्यू, मोर यूजर्स बराबर मोर वैल्यू, मोर वैल्यू। तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। मोर यूजर्स मोर वैल्यू। एग्जांपल, सोशल मीडिया, मार्केट प्लेसेस, पेमेंट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म, सेम बिजनेस ग्रो लाइनरली, नेटवर्क ड्राइवन बिजनेस ग्रो एक्सपोनेंशियली। द ओनरशिप एडवांटेज। मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे बड़ा गैप सैलरी गैप नहीं होता, ओनरशिप का गैप होता है। ओनरशिप क्रिएट्स लेवरेज, ओनरशिप क्रिएट्स लेवरेज। ओनरशिप क्रिएट्स लेवरेज, ओनरशिप लेवरेज को क्रिएट करता है। तो लेवरेज से ही हाई यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ संभव है। जैसे ओनरशिप क्रिएट्स लेवरेज, तो होता यूं है कि एक वर्कर टाइम ट्रेड करता है और दूसरा एक ओनरशिप मतलब वन करता है सिस्टम्स को, यानी सिस्टम वन करता है एक ओनर। जिसने ओनरशिप क्रिएट कर ली उसने लेवरेज क्रिएट कर लिया, तो वो ओनरशिप क्रिएट कर चुका है तो वो ओनर है, तो ओनर सिस्टम्स वन करते हैं। अब जैसे होता क्या है, जैसे कि जो एम्प्लॉय लोग हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो ओनरशिप के यानी ओनर के। तो जब ओनर ने ओनरशिप क्रिएट कर ली तभी वो वर्कर ओनरशिप के नीचे हैं, तो वो लेवरेज है। यानी हम जितने लोगों से जितने ज्यादा एफर्ट एक गोल पर डालते हैं, फोकस डालते हैं, उतनी ज्यादा चांसेस हाई लेवल हो जाते हैं उस चीज को यानी कन्विंसली, यानी उस चीज को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, या सिस्टम्स को वन करने के लिए। तो जब सारे वर्कर्स सिर्फ एक ओनर के लिए वर्क करते हैं तो प्रॉफिट किसको होता है, ओनर को। तो ओनरशिप क्रिएट्स लेवरेज, तो वो लेवरेज का यूज करता है इसलिए उसे प्रॉफिट होता है। तो अब देखो, जैसे होता यूं है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एसेट्स, ब्रांड वैल्यू, सिस्टम्स, इन सबको क्रिएट कर ले, बना ले, वन कर ले, तो उसकी पोटेंशियल बदल जाती है। वाई मोस्ट बिजनेस नेवर स्केल। कई बिजनेसेस सिर्फ मेहनत की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि सिस्टम्स वीक होते हैं, डिप्रिकेशन नहीं होती, लेवरेज नहीं होता, स्केलेबिलिटी नहीं होती। यानी नो सिस्टम बराबर नो स्केल, नो सिस्टम बराबर नो स्केल, नो स्केल। यानी अगर सिस्टम ही नहीं होगा तो स्केल कहां से होगा। अगर सिस्टम में ही यानी सिस्टम ही नहीं है तो स्केल कहां से होगा। तो नो सिस्टम बराबर नो स्केल। और हाँ, अगर फाउंडर यानी जैसे सिस्टम है और कंपनी सिर्फ फाउंडर की कंस्टेंट प्रेजेंस पर डिपेंड करती है तो वो सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकती है, वो कभी फ्यूचर में ग्रो नहीं होगी बिना फाउंडर के। और अगर प्रेजेंस यानी फाउंडर की प्रेजेंस पर डिपेंडेंसी है तो ये चीज कभी भी फ्यूचर में ना फ्यूचर पावर देगी ना वेल्थ क्रिएट कर सकती है। मान लो, क्योंकि अगर फाउंडर 6 मंथ के लिए वेकेशन पर चला जाए, कहीं भी चला जाए, फिर क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखो, जो लॉन्ग टर्म की थिंकिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म का ही पावर मिलता है। जब लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पावर मिलता है तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही जरूरी है। तो फिर होता ही यूं है, जैसे द बिजनेस हैज वीक ग्रेविटी, क्योंकि अगर फाउंडर स्टॉप होता है तो बिजनेस भी रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि अगर कोई सैलरी लेता है यानी कहीं जॉब करता है तो अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसकी सैलरी आना बंद हो जाए, वैसे ही अगर फाउंडर काम करना बंद कर दे तो कंपनी ग्रो करना बंद कर देगी। अटेंशन द न्यू बिजनेस पावर। आज अटेंशन मॉडर्न वर्ल्ड की एक करेंसी बन चुकी है, क्योंकि अटेंशन डिमांड क्रिएट कर सकती है, ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है और डिस्टर्बेशन रिड्यूस कर सकती है। तो
इसलिए शायद आज क्रिएटर्स, ब्रांड्स, कम्युनिटीज, ये सब एक अटेंशन इकोनॉमी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। आज हर कोई सोशल मीडिया पर आता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके भी आज सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं, अकाउंट्स हैं, आईडीज हैं। तो यानी सब आज अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी अटेंशन बराबर मॉडर्न लेवरेज है। अटेंशन बराबर मॉडर्न लेवरेज। अटेंशन बराबर मॉडर्न लेवरेज है। मनी फ्लॉप्स टू सिस्टम्स, क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसा सिस्टम फॉर्म करते हैं, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा फंडामेंटल क्रिएट करते हैं जो मतलब ऐसी ग्रेविटी क्रिएट करते हैं जो उन्हें वेल्थ क्रिएट करके दे, फ्यूचर पावर दे, स्केलेबल हो, प्रेडिक्टेबल हो। तो फंडामेंटल यानी मनी फ्लॉप्स टू सिस्टम्स, मनी फ्लॉप्स टू सिस्टम्स, यानी ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मनी सिस्टम को फॉलो करता है। आप जैसा स्ट्रक्चर दोगे मनी वैसे ही जाएगा। यानी अगर आप एसेट्स बिल्ड करते हो तो मनी एसेट्स में फ्यूचर पावर देगा, कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा, लॉन्ग टर्म पावर देगा। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आज हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से, जो मैंने प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दी है। आप पार्ट 1, पार्ट 2 मतलब पार्ट बाय पार्ट देख सकते हो। बाकी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, फेसबुक, जहाँ तक हो सके आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो, जहाँ आपको मिलेगा, इनसाइट्स मिलेंगी, और जहाँ आपको शॉर्ट इनसाइट्स मिलती हैं और डीप इनसाइट्स मिलती हैं। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।